सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूडू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 8 से 14 जुलाई 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। मेष राशि पर मंगल, वृष राशि पर गुरु, मिथुन राशि पर सूर्य, कर्क राशि में शुक्र बुध और चंद्रमा का योग, कन्या राशि पर केतु, कुंभ राशि पर शनि और मीन राशि पर राहु ग्रह रहेंगे। जहां चंद्रमा की स्थिति 9 तारीख को सिंह राशि में 7:52 पर सुबह प्रवेश कर जाएगा। उसके उपरांत 11 तारीख को कन्या राशि में 7:49 पर रात्रि को प्रवेश करेगा और 14 तारीख को तुला राशि में प्रातः 8:43 पर चंद्रमा प्रवेश करेगा। मंगल जहां मेष राशि पर है, 12 तारीख को मंगल वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो 6:57 पर प्रवेश करेगा। मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल ग्रह वार्धक्य में है। उपरांत मंगल वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा, इसलिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ जमीन प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनते हैं। 9 तारीख के उपरांत बौद्धिक विकास की ओर संकेत कर रहा है। संतान पक्ष से सुख मिलेगा और 11 तारीख को शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, शत्रुओं पर नियंत्रण रखना होगा और 14 तारीख के उपरांत समय अनुकूल रहेगा। जहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह अपने से चतुर्थ स्थान में है, इसलिए कहीं जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष करके कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। पत्नी की ओर से और व्यापार की तरफ से भी कुछ उलझने आ सकती है। उसके निराकरण करने के लिए मंगल ग्रह को विशेषकर से लाल गाय को मीठे पेड़ देते रहना सदैव हित कर रहेगा। वृष राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से तृतीय स्थान में है। कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप यात्राओं के योग की ओर संकेत कर रहा है। वहां आंख संबंधी रोगों से सावधानी रखनी होगी। अर्थ प्राप्ति के योग की ओर संकेत है। जहां राशि पर गुरु विराजमान है, वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह भी अपने से जहां द्वादश भाव में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में विशेष करके ध्यान रखना होगा। व्यापार से कुछ उलझने आ सकती है, उनके निराकरण करने के लिए भी मंगल ग्रह का ही जाप ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः करते रहे तो हित कर रहेगा। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय च धनदाय का वहां चंद्रमा के साथ भी संयोग बना है। चंद्रमा स्वागृह है, इसलिए अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उपरांत चंद्रमा 9 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो कहीं यात्राओं के योग बनेंगे और 11 तारीख के उपरांत चंद्रमा जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कहीं सहयोग देने की ओर संकेत कर रहा है। और 6 तारीख को जहां 14 तारीख को जहां चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो उस स्थिति में विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन राशि का जातक जिसका स्वामी बुध है, अपने से द्वितीय स्थान में है, इसलिए विशेष करके बुध का मंत्र का जाप भी करते रहा करें।
कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा स्वगृह होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान कर रहा है। वहाँ 3 ग्रहों का योग बना है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि ग्रह अपने से अष्टम में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में और व्यापार के क्षेत्र में सामान्यता से छोटी मोटी उलझने आ सकती है। फिर भी निराकरण निवारण के लिए शनि मंत्र का जाप ओम प्राम प्रीम प्रोम शनि नमः करते रहे तो हितकर रहेगा। साथ ही द्वादश स्थान में सूर्य का होना कहीं आंख संबंधी रोग से सावधानी भी रखनी होगी। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति जहाँ अपने से एकादश स्थान में है तो अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, लाभ प्राप्ति के योग है। दाम्पत्य जीवन में शनि स्वगृह योग विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। नवीन योजनाओं में कहीं और भाग दौड़ रहने की संभावना बनती है, परंतु अष्टम स्थान में राहु होने के कारण कदापि रोग इत्यादि से भी बचना होगा। वहाँ चंद्रमा मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है, उपरांत धन प्राप्ति के योग बनेंगे और उसके उपरांत जो है कहीं यात्राओं के योग और जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी संबंधी लेन देन में कुछ वाद विवाद भी हो सकता है, इससे विशेष ध्यान रखना होगा। जहां कन्या राशि का जातक है उसका स्वामी बुध ग्रह की स्थिति जहां अपने से भाग्य स्थान में है, अपने से बुध ग्रह की स्थिति अपने से एकादश स्थान में है और भाग्य स्थान में गुरु विराजमान है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ेगी। और चंद्रमा एकादश स्थान में यात्राओं के योग और आर्थिक लाभ की ओर संकेत कर रहा है, परंतु जब ये चंद्रमा 9 तारीख को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा तो कोई व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा, ब्याह होने की संभावना बनती है। परंतु 11 तारीख के उपरांत जो है विशेष करके चंद्रमा राशि पर ही आ जाएगा, इसलिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा उपरांत धन की ओर भी संकेत करेगा। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से 10वें भाव में है, चंद्रमा भी वहां विराजमान है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग दे रहा है। कहीं प्रोन्नति के योग भी बनने की संभावना बढ़ रही है। उपरांत आर्थिक लाभ और जब कन्या में प्रवेश कर जाएगा तो कहीं व्यर्थ की दौड़ धूप से बचना होगा और साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन में का स्वामी मंगल ग्रह स्वगृह होकर विराजमान है, परंतु वार्धक्य में होने के कारण जो है इतना ज्यादा प्रभाव नहीं दे पा रहा है, फिर भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। और विशेष करके राहु षष्ठ स्थान में शत्रु विनाश के योग बनाता है। वृश्चिक राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह अपने से षष्ठ स्थान में है, षष्ठ स्थान में शत्रु का विनाश की ओर संकेत कर रहा है। शत्रु पर जो है विशेष करके ध्यान रखना होगा, रोग से सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन में गुरु विराजमान है, पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में यद्यपि शुक्र के घर में है परंतु फिर भी बढ़ोतरी की ओर संकेत कर रहा है। सूर्य अपने से अष्टम में होने के कारण जो है कदापि कहीं गुप्त रोगों से सावधानी रखनी होगी, चोट इत्यादि से बचना होगा, अग्नि इत्यादि से भी बचना होगा। धनुराशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति वर्तमान में जो गुरु है वो वृष राशि में है, जो अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए रोग की ओर से विशेष सावधानी रखनी होगी। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह की स्थिति भी अपने से अष्टम स्थान में है, इसलिए धनुराशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ जहाँ व्यापार के क्षेत्र में भी कुछ उलझने आ सकती है, इसलिए बुध मंत्र का जाप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सबुद्धाय नमः करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। मकर राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है, द्वितीय धनदाय का स्वगृह होकर विराजमान है, आर्थिक की ओर जो है संकेत कर रहा है। वहाँ दाम्पत्य जीवन में
3 ग्रहों का योग बना है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में सुख सुविधा मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। परंतु ये चंद्रमा जब सिंह राशि में अष्टम स्थान में पहुंच जाएगा तो 9 तारीख के उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, रोग से बचना होगा, चोट इत्यादि से भी सावधानी रखनी होगी। और उपरांत जब कन्या राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म और कर्म की ओर रुचि बढ़ेगी, और जब तुला राशि में जाएगा तो राजनीति के क्षेत्र में और साथ नौकरी के क्षेत्र में सामान्यतः से उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है। स्वगृह होने का कारण जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से जैसे पंचम भाव में है, इसलिए पंचम भाव में बौद्धिक विकास और संतान का सुख प्रदान करवा रहा है। साथ कभी क्रोध पर भी नियंत्रण रखना होगा, और साथ जहाँ द्वितीय स्थान में राहु है अकस्मात धन की ओर संकेत कर रहा है, और कहीं यात्राओं में छोटी मोटी बाधा होती है। इसलिए विशेष करके जो है कुंभ राशि के जातक के लिए शनि मंत्र का जाप करते रहे, ओम प्राम प्रेम प्रोम स शनि नमः, तो हितकर रहेगा। मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। वह दाम्पत्य जीवन में जहाँ केतु विराजमान है और उस घर का स्वामी जो बुध ग्रह है वो भी वर्तमान में पंचम भाव में है, इसलिए दाम्पत्य जीवन से और पारिवारिक जीवन से साथ व्यापार के क्षेत्र में परिश्रम के द्वारा विशेष सफलता मिलने की संभावना की ओर संकेत कर रहा है। जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है वो भी पंचम भाव में बौद्धिक विकास करा रहा है, परंतु उपरांत चंद्रमा जब सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा 9 तारीख को तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। शत्रु छठे स्थान में जाने के कारण उपरांत जब कन्या राशि में आ जाएगा तो विशेष करके जो है 11 तारीख के उपरांत जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु जब ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा 14 तारीख को तो उसके उपरांत 2.25 दिन के लिए विशेष करके सावधानी रखनी होगी। जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करते रहा करे, सदैव हितकर होगा। जय हिमाचल, जय भारत।